हाय, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। आप में से बहुत सारे लोग लिपन आर्ट के लिए या तो इस तरह की मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ लोग एमसिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेट क्ले बताऊंगी जो घर पर ही तैयार होगा और जो मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है जो कम पैसों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाती है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट मुझे भेजा है एंजल ने, जो मुझे काफ़ी टाइम से मोल्डेड क्ले घर पर बनाने का ईजी तरीका पूछ रही थी। बस उसी की रिक्वेस्ट पे आज का ये वीडियो मैंने तैयार किया है। मैंने पहले भी आपके साथ दो अलग अलग तरह की क्ले रेसिपी घर पर बनाने की विधि आपके साथ शेयर की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। और कुछ लोगों का कमेंट आता है कि जब भी वो क्ले बनाते हैं तो वो उनकी क्ले या तो जल्दी क्रैक हो जाती है या सूख जाती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वाला वीडियो बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखिएगा, इसे फॉलो कीजिएगा और ये क्ले बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए। पहले तो हमने चॉक पाउडर लिया है जो कि हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाता है। दूसरा है ये फेविकॉल जो कि फर्नीचर को पेस्ट करने वाला होता है। नॉर्मल पेपर वाली फेविकॉल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कुछ लोग इसे बनाने के लिए इस तरह की ग्लू का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी हद तक ठीक रहता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो आप सिर्फ फर्नीचर वाली ग्लू ही लीजिएगा। इन दोनों मटेरियल के अलावा हमें एक्रेलिक कलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लैक एंड वाइट एक्रेलिक कलर लिए हैं। एक्रेलिक कलर ना हो तो वाटर कलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सामान है वो है ये टिश्यू पेपर। तो इस तरह का सॉफ्ट टिश्यू पेपर लेंगे। प्लेन टिश्यू पेपर अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है और इसका हम हाफ क्वांटिटी लेंगे। अब इस क्ले को बनाने से पहले आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको ये टिश्यू पेपर पानी में गला कर रखना है। मैंने ये हाफ टिश्यू पेपर लिया है लेकिन एक्चुअली में इस टिश्यू पेपर का भी हाफ क्वांटिटी इस क्ले में डलेगी। जितनी मैं मात्रा ले रही हूँ उसके हिसाब से इस टिश्यू का भी हाफ डलेगा, लेकिन इसे गला के रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसे एक्चुअली में रात को ही गला कर रख लिया था। वो गलाना कैसे है वो विधि आप यहाँ देख लीजिए। छोटे छोटे पीसेस आपको इस टिश्यू पेपर के करने हैं और इसे पानी में रखना है। थोड़ा सा गुनगुना या गर्म पानी हो तो भी चलेगा। बस इसमें पानी डालकर इसे आप रख दीजिए रात भर के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इसे 2 से 3 घंटे जरूर गला कर रखें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए और इसके फाइबर्स अलग अलग हो जाएं, क्योंकि इस तरह के टिश्यू पेपर से क्ले में बहुत अच्छी से मजबूती आती है। अब हम क्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चॉक पाउडर मैंने यहाँ लिया है, लेकिन चॉक पाउडर इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से छानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कभी कभी छोटे छोटे से कंकड़ या कुछ कचरा रहता है जो कि हमारी क्ले के बनाते वक्त हमें परेशानी कर सकता है। इसलिए इसे पहले छान लीजिए। अच्छे से छानेंगे तो क्ले भी हमारा अच्छा और स्मूथ बनेगा। मैंने इस चॉक पाउडर को छाना है तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि इसमें कितना सारा कचरा निकला है। एक्चुअली जब हम लिपन आर्ट करते हैं ना तो ये रोल बनाते हुए या उसके धागे बनाते हुए बहुत ही दिक्कत करता है, इसलिए इसका छानना ज़रूरी है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए हम इन मेजरिंग कप से लेंगे। तो आपको इस तरह से मैं आपको आइडिया दूंगी कि आपको ये ऐसे 3 मिडिल कप चाहिए होंगे। इन्हें बिल्कुल ऊपर तक भरना है। अगर आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप छोटी सी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 50 ग्राम के करीब इसमें आता है। तो ऐसे हमें 3 कप की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले जो है मैं बड़े बर्तन में इन 2 कप को लेकर पहले क्ले बनाऊंगी और बाकी का जो एक बचा हुआ कप है हम उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इन 2 कप के अंदर मैं इस सेम कप को ले रही हूँ जिसमें मैंने फेविकॉल डाला है। ये काफ़ी गाढ़ा फेविकॉल है तो मेरा यहाँ पे एक ही कप आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको इसकी 1.5 कप क्वांटिटी चाहिए होगी। यानी 3 कप अगर हमारे पाउडर हैं तो उसमें 1.5 कप जो है वो ये फेविकॉल डलेगी। और उसके साथ साथ ही इसमें मोल्डेड क्ले जैसा रंग लाने के लिए हम इसके अंदर एक्रेलिक कलर डाल रहे हैं। तो वाइट एक्रेलिक कलर का मैंने कम से कम 1 चम्मच लिया है और ये जो ब्लैक कलर है वो 2 बूंदें ही डली हैं। ज़्यादा ब्लैक कलर मत डालिएगा, नहीं तो आपका जो क्ले है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि फेविकॉल और कलर की मिक्सिंग है वो अच्छे से हो जाए, प्रॉपर पूरे क्ले में इसका रंग आए, इसलिए हमें ऐसे करना है। उसके बाद हमारा ये जो पल्प था ये पेपर वाला वो भी तैयार हो चुका है और इस पूरे पल्प में से लगभग आधा चम्मच हमें इस पल्प का इस्तेमाल करना है और इस फेविकॉल में डालकर अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये पूरे फेविकॉल में मिक्स हो जाना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब हमने जो ये फेविकॉल वाला पेस्ट तैयार किया था इसे चॉक पाउडर में डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना हम स्टार्ट करेंगे।
इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका मिक्सिंग होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। हमारा जो बाकी 1 कप बचा था पाउडर, उसको हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर कर डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। जब ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा तो हमें बाकी का काम हाथों से करना पड़ेगा। इसे बिल्कुल आटे के डो जैसा ही तैयार करेंगे, इसलिए आप ध्यान दें कि आपको इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी तक इसके अंदर कोई अलग से पानी यूज़ नहीं किया है। जो फेविकॉल में था या थोड़ा बहुत जो पल्प में था, उसी से हमारा यहाँ पर काम चल रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसे हाथों से अच्छे से गूंथ लें, और आप चाहें तो इसे अलग से टेबल पे उतार कर भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप इतना ज़रूरी है कि सारी क्ले की सॉफ्टनेस इसी पे डिपेंड करती है। हम मिक्सिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसको अच्छे से गूंथते नहीं हैं। इतना काम करते हुए हमें यहाँ बीच में अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी मिलाना होगा। ये 6 से 7 बूंदे ऑयल है, इतनी क्वान्टिटी में इतना ही ऑयल डलेगा, तो बीच में ऑयल डाल दें और इसे फिर से गूंदें। मैंने यहाँ लगभग इसे 20 से 25 मिनट अच्छे से गूंदा है, ताकि ये क्ले जो है, ये हमारा जो डो है, वो बहुत ही सॉफ्ट बने। और जब भी हम इससे कोई क्ले वर्क करें तो उसके अंदर क्रैक्स ना आए और ना ही ये जल्दी ड्राई हो। इसीलिए आपको ये स्टेप वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत अच्छे से करना होगा। इसे तब तक गूंदिए जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और तोड़ते वक्त इसके अंदर क्रैक नज़र नहीं आए। तो समझ लीजिए कि आपका ये जो क्ले है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बहुत ज़रूरी चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, आपकी शिकायत थी कि आपकी क्ले में हमेशा क्रैक्स आ जाते हैं या बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो क्रैक आने का एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने सही प्रपोर्शन में अपनी क्ले को तैयार नहीं किया है, या उसमें बहुत ज़्यादा पेपर को मिक्स कर दिया है। इसके अलावा एक और रीज़न है इसके जल्दी सूखने का, कि आप ये क्ले बनाते ही जल्दी से उसे किसी थैली में डालकर नहीं रखते हैं, पैक नहीं करते हैं। मैं जब भी क्ले बनाती हूँ तो उसे एक सबसे पहले थैली में पैक करके एक एयर टाइट डब्बे में रख देती हूँ, और मेरी बनाई हुई क्ले लगभग 3 से 4 महीने चल जाती है। ना ही उसमें क्रैक्स आते हैं, ना ही उसकी सॉफ्टनेस कम होती है। तो जब भी आप कोई क्ले बनाएं, चाहे मार्केट से लेके आ रहे हैं या घर पे बना रहे हैं, तो सबसे पहला आप काम कीजिए कि आप उसे जब भी यूज़ ना करें तो एक थैली में डालकर एक एयर टाइट डब्बे में रख दें, ताकि वो जल्दी से सूखने से बचे। मैं यहाँ पर अपनी बनाई हुई क्ले से कुछ शेप भी आपको बीच बीच में बनाकर दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्ले कितनी परफेक्ट बनती है। मैंने जो आपको ये अपनी सीक्रेट रेसिपी बताई है, वो बहुत सारे लिपन आर्टिस्ट अपने लिए भी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिपन वर्क के लिए बहुत सारी क्ले की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन्हें मार्केट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन अगर आप इसे घर पर तैयार करते हैं तो ये बहुत ही रीज़नेबल पड़ती है। इसलिए अगर आपको भी ज़्यादा काम है क्ले का, तो आप इस तरह की क्ले घर पर ही तैयार करके इस तरह के लिपन आर्ट या कोई भी क्ले वर्क कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मैंने जो ये क्ले बनाई है, इसके थ्रेड ना तो टूटे हैं, ना ही उनमें कोई क्रैक आया है। अब इसे पैक कैसे करना है वो भी एक बार देख लीजिए। क्ले को तैयार करते हुए अगर आप उसके साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसे पैक करना ज़्यादा बेस्ट रहता है, और इसके लिए आप एक पॉलीथिन का इस्तेमाल कीजिए। इस क्ले के डो पर थोड़ी सी ऑयल की बूंद लगा देंगे तो भी चलेगा। इस थैली में कोई छेद नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छे से सील कर दीजिए। उसके बाद एक एयर टाइट डब्बा लीजिए और इस डब्बे को बंद करके इसे रख दीजिए। कुछ लोग इस क्ले को बनाकर फ्रिज में भी रख देते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस क्ले को आप ओपन रख सकते हैं, लेकिन बस शर्त यह है कि ये डब्बा एयर टाइट होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए। अब बस आपकी ये क्ले तैयार हो गई है। ऐसी ही क्ले से हमने बहुत सारे खूबसूरत क्राफ्ट आपको बनाकर दिखाए हैं, जैसे कि ये कान्हा जी का छोटा सा लिपन आर्ट मैंने यहाँ बनाया था। इसके अलावा हमने इसी सेम डो से बहुत सारे होम डेकोर भी बनाए थे, जैसे कि ये आउल, जो कि बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था और ये बहुत टाइम तक चलते हैं। इसके अलावा हमने ये टी कोस्टर बनाए थे, फ्रूट थीम के ये टी कोस्टर सभी को बहुत प्यारे लगे। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। इन सभी क्राफ्ट के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको आज की ये क्ले रेसिपी पसंद आई है और मेरी जानकारियाँ आपको महत्वपूर्ण लगी हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नीचे कॉमेंट कीजिएगा। अगले संडे को फिर से 2 बजे मिलेंगे एक बहुत ही अमेजिंग क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए stay safe, stay healthy and keep crafting. And thank you so much for watching this video.